dear student, welcome to my YouTube channel Physics Farm. Today we are going to discuss subroutine and stack. What is subroutine? In microprocessor 8085, a subroutine is a set of instructions which perform particular task. It is written in a specific memory location of a program memory. Whenever required, program control will be direct on that address. Processor execute the task. सबरूटीन क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एक छोटा प्रोग्राम होता है जिसको हम एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रखते हैं. इसका यूज़ क्या होता है? सपोज करो हमारे पास कोई मेन प्रोग्राम है और हमने उसमें मेन प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को बार बार अप्लाई कर रहे हैं. तो उसमें क्या होगा कि हम बार बार अप्लाई करेंगे तो उसमें हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा. तो उससे बेटर क्या है कि हम एक प्रोग्राम अलग से बना के रख लेंगे ताकि हमें जब भी ज़रूरत पड़े हम उस प्रोग्राम का यूज़ कर सकें. उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या उस प्रोग्राम को हम कहते हैं सबरूटीन. इट इज़ ए स्मॉल प्रोग्राम रिटन एंड स्टोर्ड सेपरेटली. इसको हम सेपरेटली स्टोर करके रखेंगे. इट कैन बी कॉल्ड वेन एवर रिक्वायर्ड. जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम इसको कॉल कर लेंगे. द 8085 हैज़ 2 इंस्ट्रक्शंस फॉर डीलिंग विद द सबरूटीन. 8085 में 2 इंस्ट्रक्शंस हैं जिनको हम सबरूटीन के साथ डील करते हैं. फर्स्ट है कॉल. कॉल इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रिडायरेक्ट द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टू द सबरूटीन. कॉल इंस्ट्रक्शन हम कब देंगे? जब हमने सबरूटीन को कॉल करना है. रिटर्न क्या होगा? रिटर्न इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉलिंग प्रोग्राम, कॉलिंग रूटीन. रिटर्न में क्या होगा? हम जो सब रूटीन से हैं वापस मेन प्रोग्राम में चले जाएंगे. यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा. इसमें क्या है, मैंने एक प्रोग्राम बना रखा है. इसमें एड्रेस शुरू कर रखा है हमने प्रोग्राम का 2001 से. तो यहाँ पे मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए है एडिशन बी. फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2003 एड्रेस पे कॉल 3000H इंस्ट्रक्शन दिए हैं. अब जैसे मैंने कॉल 3000H पे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसमें हमारा जो प्रोसेसर है वो चेक करेगा कि 3000H पे कौन सा प्रोग्राम सेव है, मीनिंग सब रूटीन. वहाँ पे हमने पर्टिकुलर एक सब रूटीन बना के रखा हुआ है. फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो सब रूटीन कंप्लीट होगा, हम मान लो वापस आना चाहते हैं मेन प्रोग्राम के अंदर. लेकिन मेन प्रोग्राम में हम किस एड्रेस पे वापस आना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा. सपोज करो हमने मेन प्रोग्राम पे वापस आना है 2006 पे. तो क्या होगा, मेन प्रोग्राम में हम 2006 पे वापस आ जाएंगे. तो उसके लिए हमें रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी. यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है मेन प्रोग्राम में हमारा क्या था, एड्रेस था 2001 पे, वही जो मैं आपको बता चुका हूँ. उसमें हम कॉल करेंगे 3000H पे. फिर उसमें सब रूटीन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी परफॉर्म होने के बाद वापस क्या होगा, हम रिटर्न करेंगे 2006 पे. नेक्स्ट है हमारे पास स्टैक. स्टैक क्या होता है? द स्टैक इज एन एरिया ऑफ मेमोरी आइडेंटिफाइड बाय द प्रोग्रामर फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एन इंफॉर्मेशन. तो स्टैक के केस में क्या, हम टेम्परेरी इंफॉर्मेशन क्या स्टोर करेंगे. स्टैक का स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है? स्टैक इज ए लिफो स्ट्रक्चर. लिफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीनिंग जो डेटा सबसे लास्ट में हम फिल करेंगे उसको फर्स्ट आउट, मीनिंग जब हमने रिमूव करने की टर्न आएगी हमारी उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे. और जो डेटा हमने सबसे पहले फिल किया है उसको सबसे लास्ट में आउट करेंगे. द स्टैक नॉर्मली ग्रोस बैकवर्ड इनटू द मेमोरी. तो यहाँ पे क्या होगा, बैकवर्ड का मीनिंग क्या है? जैसे जैसे हम डेटा फिल करते जाएंगे उसका एड्रेस कम होता जाएगा. मीनिंग द प्रोग्राम डिफाइन द बॉटम ऑफ द स्टैक
एंड द स्टैक ग्रोज अप इनटू द रीडिंग एड्रेस रेंज। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप स्टैक के अंदर देख रहे हैं बॉटम है, जैसे से मैं डेटा फिल करता जाऊँगा तो ये बैकवर्ड ऊपर आता जाएगा। मीनिंग क्या है, बैकवर्ड का मीनिंग है एड्रेस कम होता जाएगा। जैसे क्या है यहाँ पे हमारे पास एफ 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 एच है, क्वार्टर एफ एच है, फिर क्या एफ से ई हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं एफ एच है, फिर एफ है, एफ के लोकेशन पे फिर ई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, तो डिक्रीमेंट हो रहा है। तो बॉटम पे हमारे पास एड्रेस क्या है, एड्रेस है एफ 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 एच। तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये हमने एक लोकेशन दे दी है, एड्रेस दे दिया उसका, लोकेशन का, सॉरी लोकेशन का हमने एड्रेस दे दिया है। बॉटम पे एड्रेस क्या है, एफ 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 एच। द साइज ऑफ द स्टैक इज लिमिटेड ओनली बाय द अवेलेबल मेमोरी। ये हमारा इसका साइज डिपेंड करेगा कि हमारे पास मेमोरी कितनी है। द इंफॉर्मेशन इज सेव्ड ऑन द स्टैक बाय द पुशिंग इट, पुश मीनिंग डेटा इंसर्ट करना। इट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द स्टैक बाय पॉपिंग इट ऑफ। पॉप का मीनिंग है डेटा निकालना। तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे हमारे पास होगी पुश इंस्ट्रक्शन। पुश इंस्ट्रक्शन में जो हमारे पास ऑप कोड क्या है, पुश है, ऑपरेंड क्या है, रजिस्टर का कोई भी नेम होगा, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे रजिस्टर पेयर आएगा, रजिस्टर पेयर आएगा। सपोज कीजिए जैसे मैंने बी लिख दिया तो बी का मीनिंग है BC, डी लिख दिया तो डी का मीनिंग है D, एच लिख दिया तो एच का मीनिंग है HL। जैसे मैंने सपोज करो कमांड दी है पुश B, तो इसका मीनिंग क्या है, BC रजिस्टर पेयर वर्क करेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे BC का जो डेटा है हमारे पास वो स्टैक में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, B और C रजिस्टर पेयर में हमारे पास डेटा है, C के अंदर है F2 है, B के अंदर क्या है हमारे पास 11 है। तो सबसे पहले क्या होगा, C में जो हमारे पास, B में हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास क्या है 11, वो चला जाएगा बॉटम पे। फिर हमारे पास क्या है C, नेक्स्ट क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा एड्रेस का, मीनिंग हमारे पास डिक्रीमेंट होके क्या हुआ D आया, तो D के लोकेशन पे क्या हो जाएगा F2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है पॉप। पॉप बिल्कुल इसका रिवर्स है। तो पॉप में मैंने पॉप इंस्ट्रक्शन दिए हैं, तो यहाँ पे मैंने रजिस्टर पेयर जो सिलेक्ट किया है वो D किया है। D का मीनिंग है DE। तो ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 1 बाइट मीन्स 8 बिट्स। रिवर्स ऑफ पुश इंस्ट्रक्शन, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। कॉपी द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टैक के अंदर डेटा है ना वो D रजिस्टर पेयर के अंदर आ जाएगा। वहां पे क्या था, जो रजिस्टर पेयर में डेटा था वो हमारे स्टैक के अंदर चला जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैक से जो डेटा है वो D में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। सबसे पहले क्या होगा, वही बात, उसमें क्या था, जो सबसे लास्ट में फिल हुआ था F2, वो अब क्या आएगा, E में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मीनिंग D से हम E की तरफ आएंगे, तो क्या होगा 11 क्या होगा हमारे पास D में चला जाएगा। थैंक यू।